अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह होती है। सबसे पहले नेम लिखेंगे, कुछ यूँ करके नेम, ठीक है। लिखेंगे रोल नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, आपका जो भी होगा आप वो लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्लास, ठीक है। क्लास जो भी आपकी क्लास है, मैं यहाँ पे 7th लिख देता हूँ, ठीक है। फिर ये 3 चीज़ें लिखने के बाद आपने लिखना है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैथ, ठीक है। इस तरह आपने लिख लेना है। पेपर प्रेजेंटेशन आपने बनानी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हम पेपर के ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्टिव, ठीक है। उसको आपने थोड़ा सा अट्रैक्टिव लिखना है, ताकि जो भी सब्जेक्टिव यहाँ पे लिखेंगे पार्ट, ठीक है। अब इसको जितना अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं, ये मिड के अंदर लिखना है, साइड पे नहीं लिखना, ठीक है। इसको जितना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव बनाना चाहें बना लें, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट हो गया। फिर मोस्टली उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी हमें क्वेश्चंस दिया होगा आपने लिखना है मिड के अंदर क्वेश्चंस कंप्लीटली लिखना है क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो सब ऑब्जेक्टिव होता है, तो सब्जेक्टिव के लिए हमारा क्वेश्चन 2 आएगा। इस तरह आपने क्वेश्चन 2 लिख के इसको भी यूँ अट्रैक्टिव बना लेना है आपने, और जो भी लिखा है उसके नीचे लाइंस आपने लगा लेनी है, अंडरलाइन कर लेना है, ताकि पढ़ने वाले के लिए आसानी हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, उसका फॉर एग्जांपल हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से उसका आंसर लिखना है, ठीक है। आंसर लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया है वो है रियल नंबर्स क्या होता है, तो आप यहाँ पे मार्कर से लिखेंगे रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर लिखने के बाद इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे शॉर्टकट इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये आपने पेन से लिखना है, यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने कोई भी डेफिनेशन है, चाहे मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, कोई भी आपका पेपर है, डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल लाजमी लिखनी है। अगर वो पूछे तब भी, ना पूछे तब भी आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। इस तरह एग्जांपल लिख के आपने उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखना है, 2 स्क्वायर रूट 5 एंड पाई, ये लिख के कोई भी एग्जांपल लिख दें, साथ में आप लिख दें ETC। जब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो जाएगा, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व करना है, एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बना लूँ, किस तरह आपको अट्रैक्टिव नज़र आएगा। ये देखें, मैंने इस पे
जो सब्जेक्टिव लिखा था उसे इस तरह अट्रैक्टिव बना लिया है, ठीक है। आपने भी इसी तरह अट्रैक्टिव बना लेना है और ये नीचे अंडरलाइन कर लेना, पहले कट वाली से फिर सिंगल लाइन से, ठीक है। जो भी डेफिनेशन एग्जांपल लिखी और जहाँ पे आपका क्वेश्चन फर्स्ट एंड हो रहा है वहाँ पे मिड के अंदर इस तरह लाइन लगा के इसे अट्रैक्टिव बना ले क्वेश्चन नंबर 2, और फिर सेम इसी तरह जैसे ये सॉल्व किया है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पेपर प्रेजेंटेशन हमारी क्यों अच्छी होनी चाहिए, वो इसलिए कि जब चेक करने वाला आपका एग्जाम पेपर चेक करता है तो टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट में यही फ़र्क होता है। उनके मार्क्स, अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमारा पेपर अच्छा था, लेकिन मार्क्स कहाँ से कट हो गया ये नहीं हमें पता है, क्योंकि उनकी पेपर प्रेजेंटेशन से ही होता है। टॉपर स्टूडेंट की पेपर प्रेजेंटेशन बिल्कुल इसी तरह होती है, अट्रैक्टिव, और चेक करने वाले के माइंड के अंदर ये उसका पॉजिटिव इमेज बन जाता है कि ये एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है। और फिर जब वो पेपर चेक करता है तो उसको बहुत सारी उसकी मिस्टेक्स को इग्नोर कर देता है, ठीक है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट का पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, लिखा दोनों ने सेम होता है, सारी चीज़ें आंसर भी सेम होता है, जस्ट यही है पहले उसकी चेक करने वाले के माइंड के अंदर पहले ही आपकी इमेज नेगेटिव बनी होगी, तो जहाँ पे फुल मार्क्स आते होंगे आपको वहाँ पे भी वो फुल मार्क्स नहीं देगा। और मोस्टली स्टूडेंट्स यही कहते हैं जब रीचेकिंग करते हैं कि सर हमारा सारा आंसर ठीक था लेकिन हमें मार्क्स फुल नहीं दिए। तो मार्क्स फुल लेने के लिए आपकी सबसे पहले पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सभी के लिए। जहाँ पे जो भी है मोस्टली 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो उससे जूनियर्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपका पेपर प्रेजेंटेशन ही बता देती है कि आप कैसे स्टूडेंट हैं। और इसी के साथ ही ये हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।